आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और चैप्टर रहेगा आज का हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे सीरीज लाए हैं और कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा भी चुके ऑलरेडी। इससे नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आगे आएगा भी जो पेपर होने वाला है ऐसा। इससे क्या होती है, प्रैक्टिस हो जाती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिछले ईयर्स आ चुके हैं और एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है कि ये टॉपिक हमारा छूटा तो कहीं नहीं, ये वीक पॉइंट तो नहीं हमारा कि ऐसा क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आज का क्वेश्चन है, डिड मेंडलीव हैव गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। क्या मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी इसको बोलते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या उनके पीरियोडिक टेबल में गैप थी या फिर नहीं थी? ठीक है, सिंपल है आंसर देना है। तो बिल्कुल गैप थी उनके पीरियोडिक टेबल में। अब वो गैप क्यों थी? उन बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, मतलब उनको इतना पता चल गया था एलिमेंट आगे डिस्कवर होने वाला है और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वो बता दिए थे कि जो एलिमेंट आगे डिस्कवर होगा उसके लिए उन्होंने जगह भी बना दी थी और कहा इसकी ये प्रॉपर्टीज भी होंगी। ठीक है, इसलिए वहां पर गैप थी। अच्छा, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा और जानना है कि गैप आखिर किस किस एलिमेंट को लेकर के थी वो भी आ सकता है, इसलिए वो भी जानते रहो। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? यस, मेंडलीव्स हैव गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। बस इसका आंसर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जानने के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं। तो उन्होंने नाम क्या रखा था? इक्का करके नाम रखा था। ठीक है, इक्का बोरॉन रखा था। ठीक है, मतलब बोरॉन के आगे आने वाला एक डिब्बा बना दिया था, गैप रख दिया था जहां पर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो एलिमेंट हमारा बाद में डिस्कवर हो क्या है? Sc मतलब स्कैंडियम डिस्कवर होकर के आया। ठीक है, और क्या क्या था हमारे पास? इक्का एल्युमिनियम। क्या था? इक्का एल्युमिनियम। और बाद में क्या डिस्कवर हुआ यहाँ पर? जर्मेनियम की डिस्कवरी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इक्का एल्युमिनियम है, इक्का एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम के आगे एक डिब्बा बना दिया, खाली जगह बना दी गई पीरियोडिक टेबल में और बाद में वो एलिमेंट कौन सा डिस्कवर होकर के आया? जीई जर्मेनियम डिस्कवर होकर के आया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया था? गैप्स बना दिए थे जिससे जो आने वाले एलिमेंट है वो डिस्कवर होगा। इनको ये चीज पता थी और उसकी ये प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने ये भी यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, ऐसे आप लोग चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, अगर नहीं याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव क्लासिफिकेशन की कोई 3 लिमिटेशंस बतानी है। ठीक है, वैसे तो काफी सब कुछ उन्होंने सही दिया था लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी रह गए थे। सबसे पहले ग्रेट लिमिटेशन की क्या थी? जो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास चूज किया था वो गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था? कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो थी ऐसे हम लोग मास के बेस अरेंज कर रहे थे लेकिन प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। तो पहली लिमिटेशन क्या होगी? उनका गलत ऑर्डर लेना, किसको लेकर के? एटॉमिक मास को लेकर के। ठीक है, एटॉमिक मास का प्रोडक्शन उनका बिल्कुल गलत था। ठीक है, सेकंड हमारा क्या आ गया? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि डिफाइंड नहीं थी। क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए कोई ये दिक्कत क्यों आई? जरा अभी आज की पीरियोडिक टेबल में ही देख लो। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा जाए या 17 में रखा जाए, ये उनके टाइम पे अगर रिलेट करना चाहे तो उन्हें कंफ्यूजन थी। ठीक है, क्योंकि आउटरमोस्ट वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये यहाँ पे क्या होती है? प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा होने लगती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आई थी पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के। थर्ड, आप देखो इन्होंने क्या लिया था? मास का कंफिगरेशन लिया था, मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आइसोटोप्स की, आइसोटोप क्या होता है? एक ही एलिमेंट का अलग अलग मास होता है। तो भाई एक ही एलिमेंट को 3 बार थोड़ी रखेंगे। मान लो कोई एलिमेंट जिसका 3 आइसोटोप है, उस एलिमेंट को 3 बार थोड़ी रखेंगे क्योंकि उसका मास तो अलग अलग है। तो यहाँ पर उनको दिक्कत आई थी इसमें आइसोटोप की पोजिशन में। ठीक है, कहां पर? आइसोटोप्स की पोजीशन में दिक्कत आई। ठीक है, इसको आप लोग को बढ़िया से सजा करके लिख देना है अच्छे से। आइसोटोप्स की अगर हम लोग बात करें, आइसोटोप्स क्या होता है? जहां पर सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया? पहली बात तो उसमें पूछा गया था गैप्स, हाँ होती है गैप। और दूसरा पॉइंट था यहाँ पे लिमिटेशन। तो 3 लिमिटेशन आप लोग को लिखनी है। शायद 4 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर आपके लिए इसके लिए था और बाकी 3 नंबर नीचे 3 लिमिटेशन लिखने के लिए था। तो मिनिमम 3 लिमिटेशन भी आती है। आप लोग अच्छे से याद रख लो कि 3 लिमिटेशन क्या होती है मेंडलीव की। लिमिटेशन की क्यों याद रखोगे? आप लोग न्यूलैंड्स की भी याद रख लो और डोबर्नियर ट्राइड्स की भी याद रख लो। ठीक है, तो बाकी हम लोग अब कौन से पढ़ते हैं? अब तो हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चूज द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? कार्बन दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये भी दिया हुआ है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6, नियॉन एटॉमिक नंबर 8, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। एलिमेंट दैट शुड बी इन द सेम पीरियड।
कौन से एलिमेंट सेम पीरियड में होंगे ये बताना, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को पीरियड निकालना हमने अच्छे से सिखा चुका है और ग्रुप कैसे निकालते हैं वो भी सिखा चुके हैं, ठीक है। आज फिर से एक बार सीख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। और क्या है, एलिमेंट दैट शुड बी इन द सेम ग्रुप वाले, और सेम ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो इसको करेंगे हम लोग कैसे, हम लोग पहले सबका ग्रुप और पीरियड निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट है सबका ग्रुप और पीरियड निकालने के बाद फिर सबको अलग से कैटेगराइज कर देंगे, हाँ भाई ये इसमें आता है, ये इसमें आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, स्टेट रीजन फॉर योर सिलेक्शन। अपने आप तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। ये मतलब इसमें रीजन भी बताना है कि किस रीजन से ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो सब कुछ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो एक तरीका सबसे बेस्ट होता है, अगर आप लोग को पीरियड पूछे, ग्रुप पूछा जाए, आप लोग के पास अगर एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कैसे, जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कार्बन से स्टार्ट करेंगे कंफिगरेशन करना, ठीक है। वो कहां से स्टार्ट होगा, कंफिगरेशन से स्टार्ट होगा। जैसे कार्बन है हमारे पास, ठीक है, पहला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। एटॉमिक नंबर अपने आप याद मुझे नहीं दिया होता तो भी आप लोग को याद कर लेना, ठीक है, विद द सिंबल। तो क्या हो जाएगा 6, तो कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, के वाले में आ जाएगा 2 और एल वाले में आ जाएगा 4। अलग अलग सेल होती है, के एल एम एन, ठीक है। तो के वाले में 2 होता है, एल वाले में 8 होता है, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो क्या हो गया 2,4 हो गया। सबका कंफिगरेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 2,6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, नियॉन है। नियॉन कितना होता है, 10 के इक्वल होता है, कितना हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। अगला कौन सा हमारे पास, सोडियम है। एन क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो क्या हो जाएगा 2,8,1 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है, तो क्या हो जाएगा 2,8,4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सभी एलिमेंट का कंफिगरेशन कर लिया एटॉमिक नंबर को लेकर के। अब आते हैं हम लोग सबका पीरियड और सबका ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। देखो जो चीज आप लोग को याद रखनी है ग्रुप निकालने के लिए वो हम बता देते हैं। ग्रुप कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड निकालने के लिए आपको सेल पता होना चाहिए। पीरियड निकालने के लिए आपको सेल पता होना चाहिए, कौन से सेल का वो एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कितनी सेल है वहां पे, वो उसका पीरियड हो जाएगा। अब देखो ये तो ठीक है बता दिया हमने, अब करके दिखा देते हैं कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 सेल है, तो मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कितना आसान है, देखो सेकंड पीरियड के लिए पहले पीरियड पता करते हैं, ठीक है। 1 सेल यहाँ पर, ये 2 सेल है, मतलब ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। 1 सेल यहाँ पर, 1 सेल यहाँ पर, ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तीनों किसमें है, ये तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 सेल है यहाँ पर, तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। कैसे है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। यहाँ पे देखो 1 2 3 सेल है यहाँ पर, तो ये भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। देखो कितना आसान है करना। जितनी नंबर ऑफ सेल मिली, मतलब जितनी बार सेल कहने का मतलब क्या है, के एल एम अलग अलग सेल होती है। तो यहाँ पर देखो के और एल है, यहाँ पर देखो के एल एम सेल है, के में 2 होता है, एल में 8 हो गया और एम में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे 3 सेल थे, 3 पीरियड थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गए, 2 सेल थी सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गए। चलो अब ग्रुप के लिए हमने क्या बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करते हैं, ठीक है। एक सेकंड इसको हटा देते हैं। तो पता करते हैं यहाँ पर, देखो क्या होगा, ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। देखो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 है। तो बाहर वाली सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 10 ऐड नहीं करते हैं, बाकी 3 4 5 6 जो भी रहेगा तो इसमें 10 ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 है मतलब यहाँ पे हम लोग 10 ऐड कर देंगे। 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14th ग्रुप का ये एलिमेंट होगा। कितना आसान है, देखो किसका होगा, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, अच्छा 10 + 6 कर देंगे, एडिशन तो हमको आता ही है। कितना हो जाएगा, ये 16th ग्रुप का ये एलिमेंट हो जाएगा। कौन सा हमारे पास है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट कितना हमारे पास 8 है, 8 को ऐड कर देंगे, एडिशन तो सबका सीखे होंगे ना, 6 का थोड़ी नहीं सीखे होंगे। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18th ग्रुप का ये एलिमेंट हो जाएगा। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। आगे देखो यहाँ पर कितना है, 1। अब यहाँ पर गलती नहीं करना है, यहाँ पर 10 ऐड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर कितना देखो दिया गया 4, तो ठीक है 4 है, तो मतलब 1 या 2 नहीं है, 4 ऐड कर दो 10, तो 10 + 4 कितना आ जाएगा, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे पहली बात तो हमको आंसर देना है सेम पीरियड के लिए। सेम पीरियड में कौन सा हो जाएगा हमारा, कार्बन, ठीक है, सेकंड पीरियड का है। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है।
नियॉन सेकंड पीरियड का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन और क्या था, ऑक्सीजन और हमारे पास नियॉन था। ठीक है, ये कौन से आ गए, सेम पीरियड के। सेम ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से, देखो ये ग्रुप हो गया 14th ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, और ये मान लो 16 चला गया, ये तो 18th ग्रुप हो गया, फर्स्ट हो गया। और एक सेकंड, 14 होगा ना, 10 प्लस, देखो एडिशन ही भूल गए, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिलिकॉन और कार्बन एक ही में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, सिलिकॉन और कार्बन क्या हो जाएंगे, एक ही में आ जाएंगे। तो 14th ग्रुप का एलिमेंट ये हो गया, 14th ग्रुप का एलिमेंट ये हो गया। तो ग्रुप में 2 सेम हो गए, कार्बन और सिलिकॉन, और पीरियड में 3 सेम हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन। ठीक है, वो आ गया कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन। रीजन क्यों देना है, रीजन, इसका रीजन देखो, स्टेट द रीजन फॉर योर सिलेक्शन। आपने इसे सिलेक्ट किया, आपने यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ नियॉन क्यों सिलेक्ट किया, इसका रीजन बताओ। यहाँ पर सिलिकॉन और कार्बन क्यों सिलेक्ट किया ग्रुप में, इसका रीजन बताओ। इसका रीजन ये होगा, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसलिए वो सेम ग्रुप और सेम पीरियड में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ग्रुप में क्या बताओगे, इनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको ग्रुप में रखा है। और पीरियड में क्या बताओगे, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इनके नंबर ऑफ सेल सेम है, इसलिए हमने इसको उठा करके पीरियड में रखा है। 2 लाइन में इसको लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो मतलब आप लोग को हमने क्या सिखा दिया, किसी भी एलिमेंट का पूछा जाएगा तो सबसे बेस्ट तरीका है कंफिगरेशन करो। पीरियड अगर पता करना हुआ, अगर ग्रुप भी पता करना हो, तो ग्रुप पता करना हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, 1 या 2 है तो छोड़ दो, वही होगा उसका ग्रुप। ठीक है, अगर 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, ऐसे कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, मतलब आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो उसमें 10 ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब पीरियड हमने बता दिया कैसे पता करेंगे, पीरियड में नंबर ऑफ सेल देखते हैं, जितनी सेल होंगी वही उसका पीरियड होगा। मालूम सेल कौन सी होती है, के, एल, एम, अलग अलग सेल होती है, तो उसमें सेल देख लो कितनी सेल बन रही है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 सेल थे, सेकंड पीरियड था, 2 सेल थे, सेकंड पीरियड था, 2 सेल थे, सेकंड पीरियड, यहाँ पे 3 सेल, थर्ड पीरियड, 3 सेल, थर्ड पीरियड। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।